इंदौर के मल्हारगंज स्थित श्री युग पुरुष धाम आश्रम में 2 दिन में 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें 2 दिन में 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जाता है कि बच्चों के खून में इन्फेक्शन निकला है। फिलहाल आश्रम के कार्यकर्ताओं ने 12 बच्चों को मंगलवार सुबह अस्पताल भेजा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि बच्चों में किस तरह का इन्फेक्शन मिला है। इन बच्चों को अलग अलग जिलों से लाकर आश्रम को सौंपा गया था, जहां 7 साल के आकाश व एक अन्य की तबीयत बिगड़ने से मौत की जानकारी सामने आई है। वहीं 5 बच्चों को आश्रम से एमवाय अस्पताल में उपचार के लिए भेजा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बच्चों के खून में किस तरह का इन्फेक्शन होने की बात सामने आ रही है। इस मामले में मल्हारगंज पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां थाना मल्हारगंज क्षेत्र के पंचकुइया क्षेत्र में स्थित युग पुरुष अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, जहां बीती रात फूड पॉइजनिंग के कारण कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी और यकायक देखते ही देखते 2 बच्चों की मौत होने की खबर सामने आ गई। जहां 12 करीब 1 दर्जन बच्चे यहां पर लाए गए हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। डॉक्टर जो यहां की अधीक्षक है, पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर प्रीति मालपानी, उनका कहना है कि जो 12 बच्चे यहां पर लाए गए हैं उन्हें कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी है, जिसके कारण उनका इलाज जारी है। जिनमें 2 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन फिर भी बच्चों की हालत कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। वहीं कलेक्टर खुद आशीष सिंह भी यहाँ पर अभी आए, उन्होंने भी बच्चों के हाल जाने और डॉक्टरों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। एडीएम भी निगाह बनाए रखे हैं, पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर है। आपको बता दें कि शासन और प्रशासन के संयुक्त रूप से चलाए जा रहे आश्रम युग पुरुष अनाथ आश्रम है, जहाँ पर 200 से अधिक बच्चे रहते हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त इन बच्चों का इलाज अभी यहाँ पर हो रहा है। 200 से अधिक जो बच्चे हैं उनमें से करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों की यकायक तबीयत बिगड़ती है और 2 बच्चों की मौत की खबर भी सामने आती है, जिसके बाद आनन फानन में बच्चों को इलाज के लिए चाचा नेहरू बच्चों का ये अस्पताल है, शासकीय अस्पताल, यहाँ पर लाया जाता है। बच्चों का इलाज शुरू होता है। अभी बच्चों का इलाज हो रहा है। डॉक्टर का कहना है बच्चों की हालत अभी ठीक है और वहीं प्रशासन भी लगातार यहाँ पर नजर बनाए रखे है। पुरुष धाम में 12 बच्चे यहाँ पर एडमिट कराए गए हैं और जो इन्फेक्शन है, जैसा बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। हालांकि जो असली कारण है वो जांच में और पीएम के बाद पता लगेगा। अभी हमारा फोकस इस पर है कि सभी 12 बच्चों की जान बचाई जा सके। डॉक्टर्स उसके लिए लगे हुए हैं। पहले इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि इस इन्फेक्शन के कारण एक बच्चे की मृत्यु हुई है, लेकिन अभी जो हमारे द्वारा टीम वहाँ पर भेजी गई है, एडीएम, सीएमएचओ और डीपीओ को भेजा गया है, तो उनके द्वारा ये वहाँ से बताया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की डेथ इस इन्फेक्शन के कारण कल हुई है, रात में हुई है या कल हुई है। तो ये नए तथ्य सामने आए हैं, इसके आधार पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस इस पे है कि उपचार समुचित हो जाए और आश्रम में अन्य कोई बच्चा बीमार न पड़े, इस पे हम लोग अभी ध्यान देंगे। एक दिन पूर्व भी बच्चे की मौत हुई, उसके पहले परसों एक बच्चे की डेथ हुई थी, उसको फिट्स आते थे, लेकिन उसका जैसा भी प्रारंभिक रिपोर्ट्स आई हैं उनका इस इन्फेक्शन से संबंध नहीं। तो 12 बच्चे आए हैं आश्रम से। युग पुरुष आश्रम है जो कि पंचकुइया रोड पे है। 12 बच्चे सभी बहुत छोटे बच्चे नहीं है। सबसे छोटा बच्चा 5 साल का है, बाकी सब 12 से 15 की उम्र के बीच के हैं। तो सभी को रात से उल्टी और दस्त की शिकायत थी। जब यहाँ पे आए तब सभी बच्चों को वॉमिटिंग्स हो रही थी। उसमें से 2 बच्चे गंभीर अवस्था में थे। उल्टी और दस्त होने से ये होता है कि शरीर का पानी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को डिहाइड्रेशन था, बट 2 बच्चों को सिवियर डिहाइड्रेशन था। उन्हें तुरंत मेडिकेशंस दिया। सभी को आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत थी, तो सभी को आईवी फ्लूइड्स चल रहे हैं। एक्चुअली वाटर लॉस होता है बॉडी में से, तो रिप्लेसमेंट की ही ज़रूरत होती है। तो और एंटीबायोटिक का इंजेक्शंस भी लगा दिए गए हैं सभी को। अभी हालत ये है कि एकदम से कंट्रोल तो नहीं बोल सकते हैं स्थिति को, बट हाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हाइड्रेशन में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। टोटल 24 आवर्स लगते हैं पूरी तरह से इम्प्रूव होने में, बट जो सिवियर डिहाइड्रेशन है उस स्थिति से हम बाहर आ गए हैं। तो सभी बच्चों को डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी मैनेज करने में लगे हुए हैं
और सभी मैनेजमेंट चल रहा है। मैडम क्या माना जाए कि सुबह 8 बजे के आसपास आए हैं बच्चे। ये कंडीशन कब बनती है? क्या बच्चे कुछ खाने में आता है? रूटीन क्या रहता है? तो जब एक साथ इतने लोग आते हैं तो यूजुअली कारण फूड पॉइजनिंग, ऐसा हमारे दिमाग में तो वही आता है। तो फूड पॉइजनिंग रीज़न होता है, लेकिन अभी जांच करने से पता पड़ेगा, क्योंकि उनके पूछने पे तो पता ऐसा बताया गया है कि खिचड़ी खाई थी सभी बच्चों ने। और आश्रम में, वैसे आश्रम काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे मध्य प्रदेश से बच्चे आते हैं और मैनेजमेंट भी अच्छा है वहाँ पे। और जो उनके केयर टेकर्स हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं, हम इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, पुराना खाना नहीं देते हैं, फ्रेश बना हुआ खाना ही खिलाया जाता है। बट जब तक जांच नहीं होती तब तक कुछ कहना मुश्किल है। कितने बच्चों की अभी मौत हुई? देखिए, वो बोलना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 12 बच्चे आए हैं और 12 के 12 अभी जीवित है, स्टेबल है ना। सुनने में ज़रूर आया है कि 2 बच्चों की वहीं पे डेथ हो गई है, लेकिन उस पर मैं कमेंट करना मतलब कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी। 12 बच्चों की कैसे कंडीशन? जब आए थे तब डिहाइड्रेटेड थे, 2 सीवियरली डिहाइड्रेटेड थे, और लेकिन अभी स्टेबल है फिलहाल। आपका नाम और डिटेल? मैं डॉक्टर प्रीति मालपानी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड सुपरिंटेंडेंट चाचा नेहरू। क्षेत्रांतर्गत एक आश्रम है युग पुरुष धाम पंचकुइया क्षेत्र में, उसमें मानसिक शारीरिक विक्षिप्त बच्चों का निवास एवं उपचार होता है। शासन के सहयोग के तौर पे आश्रम काम करता है। इसमें विगत 3 दिनों में 3 बच्चों की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई है। एक बच्चे को जिसकी उम्र 12 साल थी, उसको फिट्स की बीमारी थी, संभवतः उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। 2 और बच्चों को उल्टी और दस्त के कारण मृत्यु उनका होना प्रथम दृष्टया पाया गया, जिसके संबंध में थाना मलारगंज पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग की जांच की जा रही है। इसमें मर्ग पीएम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें आगे की जाएगी। अब देखना होगा आगे किस तरह की स्थिति बनती है और किस तरह से आगे प्रशासन के निर्देश आते हैं। सतीश शर्मा, जनसेतु न्यूज़, इंदौर।